हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के घर वाले तियांग की शादी के लिए जनको को देखने आए हैं। तियांग वो जनको को पहले से पसंद करता है, लेकिन तियांग ये शादी नहीं करना चाह रहा था। इसके पीछे क्या रीज़न है? जब जनको को पता चला कि तियांग शादी करने से मना कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली उसको शादी के लिए फोर्स कर रहा है, जनको को बहुत बुरा लगा। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते होंगे। वो मन ही मन बहुत कुछ सोचे जा रहा था। जनको ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जनको तियांग से शादी करने का सपना देखा है, लेकिन वो शादी करने का सपना जो है वो टूटता जा रहा था। जनको ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तियांग मुझसे शादी नहीं करेगा? वो मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है? आखिर मेरी गलती क्या है? जनको बस यही सोचे जा रहे थे। और यहाँ पर तियांग वो अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ डैड, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। जनको की डैड ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हें तो मेरे सन पसंद थे ना, अब तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, पहले पसंद थे लेकिन अब नहीं है। मिस्टर किम ने कहा, तियांग एक क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें जनको से शादी करना होगा और तुम भी चाहते हो। ये शादी कितना मायने रखता है? और अगर तुम्हें जनको पसंद भी नहीं है ना, तब भी तुम्हें उसी से ही शादी करना होगा। मिस्टर किम तियांग को बहुत ही प्यार से कहता, तुम जानते तो हो ये शादी क्यों मायने रखता है, और अगर तुम चाहो तो बाद में उसको डिवोर्स भी दे सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन डैड मुझे इसीलिए शादी नहीं करना है। मिस्टर किम ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, घर से समझा कर लेकर आया था ना, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये शादी करना है मतलब करना है। और तियांग, क्या तुम शादी से इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हें जनको की जिम्मेदारी लेना होगा? तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और जनको भी तुम्हें प्रेशर नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। देखो वो भी तुम्हें पसंद करता है। क्यों जनको, मैंने सही कहा ना? जनको ने कहा, अगर तियांग मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसे फोर्स मत कीजिए। मिस्टर किम ने कहा, फोर्स कहाँ कर रहा हो, वो खुद शादी करना चाहता है। क्यों तियांग, नहीं चाहते हो क्या? वो अपनी मॉम की तरफ देखा कर गुस्से में कहता है। तियांग के डैड ने तियांग से पहले कहा था, अगर वो शादी के लिए मना कर देगा, उसकी डैड उसकी मॉम को डिवोर्स दे देगा। तियांग की मॉम डिवोर्स नहीं लेना चाहता है। दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन तियांग की मॉम उसकी डैड के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तियांग अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए, क्योंकि दोनों सेपरेशन हो जाएगा तो तियांग को भी अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। वो चाहता है कि तियांग और वो दोनों साथ में, तीनों साथ में रहें, हैप्पी फैमिली बनकर। लेकिन तियांग की डैड की कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला है, बाकी औरतों के साथ भी रिश्ता बनाता है, जो तियांग को पता है और उसकी मॉम को भी। लेकिन पता होने के बाद भी तियांग की मॉम नहीं चाहता है कि मिस्टर किम उनको डिवोर्स दे, तो तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। जनको को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग ने शादी के लिए मना ही क्यों किया और अब शादी के लिए हाँ कर रहा है। तो मिस्टर किम ने कहा, चलो शादी की बात फाइनल हो ही गया है, तो क्यों ना आज ही शादी कर ले। मिस्टर जो ने कहा, क्या आज ही शादी कर ले? आप लोग कहना क्या चाहते हो? अभी 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 तियांग ने मना किया था और अभी भी शादी के लिए हाँ किया है, तो शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है? कहीं तियांग ने अगर बाद में कहा कि वो जनको के साथ खुश नहीं है तो? मिस्टर किम ने कहा, ऐसा कभी नहीं कहेगा, और इसीलिए तो चाहते हैं इससे पहले कि उसकी इरादा बदल जाए, आज ही शादी करना सही होगा। जनको के डैड भी यही चाहता है कि तियांग और जनको की शादी हो जाए। मिस्टर जो ने कहा, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगा? मिस्टर किम ने कहा, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, सब कुछ तैयारी हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। और जैसे ही कॉल कर देते हैं, 2 घंटे के अंदर सारी तैयारी हो जाते हैं। शादी की तैयारी देखकर लग रहा था 1 महीने से शादी की तैयारी क्या हुआ है, लेकिन नहीं, ये तो 2 घंटे की तैयारी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। जनको का तियांग की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं। जनको को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर देता है शादी के लिए। जनको बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इतनी ब्यूटीफुल और प्रीटी लग रहा था कि तियांग जनको से नज़र नहीं हटा पा रहा था, बस उसी को ही देखे जा रहे थे। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर ऐसी बात है, तुमने बाद में शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तियांग ने जनको की तरफ आते हैं उसको देखकर कहा, मुझसे कोई सवाल मत करना, मुझे अभी किसी भी सवालों का जवाब नहीं पता है। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तो तियांग ने जनको की लिप पर किस कर दिया। जनको चुप हो जाते हैं, उसकी हार्ट भी तेज़ हो जाते हैं और जनको बहुत ही शर्मा जाते हैं। तियांग अपनी कोट उतारने लगा और जनको की भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांस करने लग जाते हैं, उसे बहुत प्यार देता है। जनको जब तियांग ने शादी के लिए मना किया था
तब उसको बहुत बुरा लगा था, लेकिन तियांग के प्यार से वो सब कुछ भूल जाते हैं। जंगकुक मनी मन यही सोच रहे थे, आखिर तियांग ने उस टाइम पर ऐसा क्यों किया था। अब जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसको देखकर लग रहा है तियांग उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ हो जाने के बाद भी तियांग ने उसको अपने सीने में लगा कर रखा था। खुद से अलग नहीं करना चाह रहे थे। वही इंसान शादी नहीं करना चाह रहे थे। क्या रीज़न हो सकता है। जंको ने तियांग से कई बार सवाल किया है, लेकिन तियांग इसके कोई जवाब नहीं दिया। उसको इग्नोर करके कहता है, जंको मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने हूँ ना। तियांग ने कहा, जंको मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे तुम। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। जंको ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अगर तुम नहीं चाहोगे ना, कल भी मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। आज से और अभी से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ और तुम्हें छोड़कर किसी भी जगह पर नहीं रहूँगा। जहाँ पर भी जाऊँगा तुम्हारे साथ ही जाऊँगा और दोनों साथ में ही वापस आएंगे। तियांग, लेकिन तुमने मुझसे बताया नहीं कि तुमने शादी के लिए मना क्यों किया था, अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत करना, बस इतना जान लो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करता है। सुबह होने पर जंको का तियांग जैसे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। मिस्टर किम ब्रेकफास्ट के टेबल पर जंको से कहता है, हमें खुशखबरी जल्दी ही देना, ठीक है। जंको ने कहा, क्या। जंको शर्मा जाता है। तियांग ने कहा, डैड। तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों, मैंने गलत क्या कह दिया। खुशखबरी जल्दी ही देना तियांग, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। कब खुशखबरी देने वाले हो तुम दोनों। आखिर में तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों यंग हो, तुम दोनों को तो बहुत ही रोमांस करना चाहिए। मिसिस किम ने कहा, आप डैड होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उन दोनों को अकेला छोड़ दीजिए, चलिए उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने दीजिए, हम चले जाते हैं। मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वैसे मैंने गलत नहीं कहा है, तुमने तो मुझे कोई और औलाद नहीं दे पाए, बस तियांग के अलावा। मुझे मेरी वंश को आगे बढ़ाना है। अगर तियांग अपने बच्चे को जन्म नहीं देगा, वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और तुम जाओ जाकर जंको के लिए और तियांग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा जूस बना कर लेकर आओ, दोनों के लिए हेल्दी होना चाहिए। और हाँ, तुम हमें खुशखबरी जल्दी देना, ठीक है। जंको के सर पर सहलाते हुए कहा और यहाँ से उठकर चले गए। तो मिसिस किम ने कहा, जंको उनकी बातों का बुरा मत मानना, तुम दोनों बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ये उम्र वापस नहीं आने वाला है। बेबी तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तुम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। दोनों साथ में अभी भी हुए हो, एक दूसरे को जानो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे नॉक कर देना। तियांग उदास हो जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। वैसे डैड ने गलत नहीं कहा है, हम वैसे भी अब मैरिड कपल है तो हम बच्चा तो कर ही सकते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा करने में। तियांग ने कहा, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20 साल के हो, तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, मैं एडल्ट हूँ और मैं 20 साल का हूँ, क्या इस उम्र में बेबी नहीं कर सकता हो क्या, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तियांग, तुम भी ना। मैं बच्चा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी बेबी चाहिए, बहुत ही क्यूट क्यूट बेबी चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, लेकिन क्या। तियांग ने कहा, लेकिन जंको मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो तुम बच्चा नहीं कर सकते हो, इतने हॉट और हैंडसम हो तुमने बहुत ही अच्छा किया है कल रात को, तुमने मुझे पूरी तरह से थका दिया। मैं इतना नहीं थकता हूँ और मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, तुम खुद भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे वजह मैं बुरी तरह से थक गया हूँ, इतना थक गया हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग, अब बस भी करो ना, मेरी तरफ देखो, इतना क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा, जंको मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यकीन करो मेरा, मैं बच्चा नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा तुमने, तुम बच्चा नहीं कर सकते हो, क्या हुआ तुम्हें। तियांग ने कहा, जंको मेरे एक एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर ने कहा मैं कभी डैड नहीं बन पाऊँगा, इसीलिए तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इसलिए शादी नहीं करना चाह रहा था, मैं तुम्हें शादी के पहले बताना चाह रहा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला और डैड ने भी मुझे ब्लैकमेल किया है। अगर मैं तुमसे इस टाइम पर शादी करने के लिए हाँ नहीं करता तो मेरी मॉम को डिवोर्स दे देते, लेकिन मेरी मॉम वो मेरे डैड को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तियांग जंको के सामने हाथ झुकाता है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हम, इसलिए तुम मुझसे शादी करने से मना कर दिया तियांग।
तुमने कैसे सोच लिया? बच्चे के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुमसे शादी करने के लिए मना कर दूंगा? तियांग, बच्चा तो हम एडॉप्ट भी कर सकते हैं ना, सरोगेसी के तौर पर भी बच्चे हो सकते हैं। तुमने एक क्यों नहीं सोचा? तियांग ने कहा, लेकिन जनको, तुम खुद भी तो बच्चे चाहते हो ना। तुमने अभी कभी कहा कि तुम्हें बच्चा पसंद है। जनको ने कहा, वो तो तुम्हें इसीलिए कह दिया था क्योंकि तुम बहुत ही सैड लग रहे थे, तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, इसीलिए कह दिया। लेकिन मुझे अभी बच्चा नहीं करना है। मॉम ने सही कहा है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और जब भी बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी ना, किसी अच्छे बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या कहते हो? तिया ने कहा, लेकिन डैड नहीं मानेंगे। जनको ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? अगर सरोगेसी के तौर पर हम बच्चा करें तो वो तो हमारा ही होगा ना। तिया ने कहा, लेकिन जनको, डैड बहुत ही बुरी इंसान है। मैं तुम्हें कोई बताया नहीं, वो जितनी अच्छी दिखते हैं ना उतनी अच्छी है नहीं। मेरी मॉम को बहुत ही पेशेंट करके रखता है। मेरी मॉम ने मेरे अलावा किसी और को जन्म नहीं दिया, इसीलिए वो दूसरी औरतों के साथ। जनको ने कहा, दिया, मैं समझ गया, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना सोचो कि हम दोनों साथ में हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें बस इतना सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं। ये कोशिश करना कि चाह कर भी तुम मुझे कभी गलत ना समझो, और मैं तुमसे हमेशा इसी तरह से प्यार करूँगा। दिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? तिया ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। और इसी तरह से कैसे 3 साल बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। मिस्टर किम एक दिन खाना खाने के टेबल पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। शादी के 3 साल हो गए लेकिन तुम दोनों ने कोई बच्चा नहीं किया है। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तियांग की दूसरी शादी करवाना पड़ेगा। क्या जनको, तुम बच्चा नहीं कर सकते हो क्या? मैंने तुमसे पहले दिन ही बताया था ना, तुम्हें बच्चा करना होगा। तो जनको ने कहा, मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी बॉडी फिटनेस ठीक रखना है। अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो हम दोनों एडॉप्ट कर लेंगे। मिस्टर किम ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें खुद बच्चे को जन्म देना होगा, वो भी तियांग का ही होना चाहिए। समझ गए तुम? जनको ने कहा, मुझे नहीं करना है, आप मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपने मुझ पर दबाव डाला ना तो मैं आप पर केस कर दूंगा। और आप जानते हो, किसी पर दबाव डालने से अगर वो मेंटली उसके दिमाग ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए क्या लॉ हो सकता है। तो मिस्टर किम ने कहा, तो मुझे धमका रहे हो? जनको ने कहा, मैं अभी तक अपने पैस को नहीं बताया है कि आप मेरे साथ इस तरीके की बिहेव करते हो। अगर बता दिया तो क्या हो जाएगा? तो मिस्टर किम ने कहा, तुम मुझे अपने पैस की बड़ाई कर रहे हो। अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे किसी भी डर नहीं लगता है। मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम को भी देख लूँगा। तो जनको ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मुझ पर दबाव नहीं डालिए। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तियांग जब जनको के साथ रूम में आ जाते हैं, तियांग जनको से कहता है, तुम 3 साल से झूठ क्यों बोलते आ रहे हो कि तुम बच्चा नहीं करना चाहते अपनी बॉडी की वजह से? तुम अपनी बॉडी फिटनेस ठीक रखना है, ये तो झूठ है ना। हमें सच बता देना चाहिए और तुम्हें मेरी गलती की सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जनको ने कहा, तियांग जो होना है वो होने दो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने ऊपर गलती नहीं ले रहा हूँ, मैंने सही कहा है, मुझे अपनी बॉडी फिटनेस ख़राब नहीं करना है। अब वैसे तुम हो ना मुझसे प्यार करने के लिए। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, दोनों फिर से एक हो रहा था। और जनको मन में यही कह रहा था कि काश दोनों कभी अलग ना हो, दोनों साथ में हमेशा इसी तरह से रहे। और इसी के साथ जैसे नेक्स्ट डे जनको और तियांग बाहर आते हैं। तियांग की डैड ने तियांग की दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। जनको ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, डैड आप दूसरी शादी कर रहे हो? तियांग की डैड ने कहा, मेरी नहीं तुम्हारी, मेरी अब उम्र नहीं रहा, वरना मैं ही शादी कर लेता, लेकिन अभी तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। जनको बच्चा नहीं करना चाहता है, मैंने उसे मौका दिया लेकिन और मौका नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें दूसरी शादी करना होगा और बच्चा भी करना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन डैड मैं बच्चा। जनको ने तियांग की मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तियांग शादी नहीं करेगा। अगर तियांग किसी और से शादी करेगा ना, मैं उस पर केस कर दूंगा, वो कभी किसी और के साथ रह ही नहीं सकता है। मिस्टर किम ने कहा, तुम मुझे रोकोगे? जनको ने अपने डैड को बुला लिया। जनको के डैड आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे के होते हुए किसी और को इस घर में लाने के बारे में सोचा भी कैसे? अगर ऐसा करोगे ना तो मैं आप सबको जेल के अंदर भेज दूंगा। मिस्टर किम ने कहा, तो मुझे धमका रहे हो मिस्टर जॉन? मिस्टर जॉन ने कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो धमका रहा हूँ और करके भी दिखाऊंगा, और ये तुम जानते हो। अगर मेरे बेटे ने कहा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अपनी बेटी की खुशी के लिए। जनको के डैड ने जनको का तियांग से कहा, आखिर तुम दोनों बच्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? जनको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो बच्चा पसंद है ना? तियांग ने कहा, वो डैड मैं नहीं कर सकता हूँ।
तो मिस्टर जे ने कहा, तियांग तुम नहीं कर सकते हो, क्या मतलब है? तियांग ने कहा कि उसके एक्सीडेंट में उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं कर सकता है। तो मिस्टर जे ने कहा, तो तुम्हारी गलती की सज़ा जनको भुगत रहा है। जनको ने कहा, इसमें तियांग की कोई गलती नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बारे में किसी को पता चले। तियांग तुमने डैड को क्यों बताया? तो मिस्टर जे ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं चाहते हो कोई भी नहीं जान पाएगा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जनको के सर पर किस करते कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। और तियांग तुम इस तरह से मेरे बेटे से प्यार करना, बच्चा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एडप्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। और इसके बाद दोनों को ब्लेसिंग करते चले जाते हैं। जनको का तियांग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग फाइनली अब हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। और दोनों इसी के साथ एक दूसरे का हक करके बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, प्यार भरी। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, अपनी कमियों के साथ, दूसरों की कमियों के साथ, कभी किसी की कमियों की वजह से किसी को छोड़ ना दें। तो आप लोग का अगर स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।